गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एमक वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? हम तो बढ़िया हैं क्योंकि कल एक दिन पहले ही हम अपने घर से आए हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही भारी भारी सा और घर भी खाली खाली, क्योंकि जब इतने सारे लोगों में से आओ और घर पे बिल्कुल मन नहीं लगता। एंड जो लोग मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखते हैं वो भी ये जानते हैं कि फ़िलहाल अभी करंटली मेरे घर में कोई मेड नहीं है, जिसके वजह से भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ये जितनी भी ऐप्स होती हैं, स्नैपडील वगैरह, हम इन पे इतना रिलाई नहीं कर सकते कि कभी इनमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। जैसे कि मैंने अभी बुक करी हुई थी, 2 घंटे पहले से बुक करी हुई, बट अभी तक कोई मेरे घर नहीं आया। और अभी भी आ रहा है कि वो डोर स्टेप पे है, बट अभी तक वो नहीं आई। होपफुली वो जल्दी आ जाए। आज है 1 जून, मंडे, नया मंथ स्टार्ट हो गया। और साल के 5 महीने चले गए, पता भी नहीं चला। बहुत पता भी चला, बहुत नहीं भी चला। तो फ़िलहाल तो कल हमने रात में अनपैकिंग की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि एक सामान को फिर से उसी जगह पे रखना। और यहाँ पे तब भी थोड़ी गर्मी कम है क्योंकि यहाँ भी बारिश पड़ी है जैसे कि वहाँ पड़ी थी। और अब तो पता नहीं कब जाना होगा, क्योंकि ईद के बाद दूसरी ईद पे ही गए थे, तो इतना अब फ्रीक्वेंट जाना नहीं हो पाएगा। ऑलमोस्ट 4-5 दिन हमारा क्लिनिक भी बंद रहा है। तो दैट इज़ अ साइन ऑफ कि हमने इंजॉय भी किया, थोड़ा लॉस भी होता है क्योंकि पेशेंट्स वापस जाते हैं। और ऐसा मुझे लगता है जब भी हम छुट्टी पे जाते हैं ना, उसी टाइम हमारे पास कॉल्स भी आती हैं। पता नहीं ये जानबूझ के होता है, ये क्या होता है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इतने सारे कपड़े, पूरी लॉन्ड्री बास्केट ना फुल है। और ये सारे कपड़े मुझे हैंड वॉश करना है। और हैंड वॉश करना भी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सारे नए नए क्लोथ्स होते हैं ना, तो लाइट मोड पे भी मशीन में अगर हम धोएंगे तो थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादा धूप में डाल देंगे, इसका कलर उड़ जाता है। तो कपड़ों को भी ना बड़े प्यार से रखा जाता है। लाइक इनको मैं मोस्टली रात में धोऊंगी, रात में इसको डाल दो। और तो अब तो गर्मियाँ हैं, सूख जाती हैं, तो धूप नहीं लगती और कपड़े अच्छे रहते हैं, नए रहते हैं। कल मैं होती हूँ रेडी, और वो स्नैपडील वाली भी आ गई थी। काम भी करा लिया। काम बेसिकली सिर्फ झाड़ू पोछा था क्योंकि इतने दिन से घर बंद था, तो घर में आंधी तूफान भी गुड़गांव में बहुत आए थे, तो सारी डस्टिंग वस्टिंग हो गई, घर साफ़ हो गया। किचन का तो सारा खुद ही देखना होता है। तो बस अभी जल्दी से रेडी होके क्लिनिक के लिए निकलते हैं। और आज मैं काफ़ी लेट जा रही हूँ क्योंकि सुबह से थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं थी। क्लिनिक भी अभी बंद ही है क्योंकि मैं अपना काम करके कहीं चले गए, तो मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। बट मैं लेट हो चुकी हूँ। थोड़ा मेरा स्टमक अपसेट था, तो मैं टाइमली क्लिनिक नहीं जा पाई। बिल्कुल भी बॉडी में हिम्मत नहीं थी क्योंकि रात भर नींद मेरी इस वजह से नहीं हुई, स्टमक की वजह से ही। तो चलो क्लिनिक के पास आप लोगों से मिलते हैं। आ गई थी मैं क्लिनिक। जैसे कि आज मैं काफ़ी लेट आई, 2:30 के अराउंड आई। और मेरे हाथों की आप लोग देख सकते हैं सारी मेहंदी हट चुकी है घर का काम करने में। और आज सोच रही हूँ रात को कपड़े भी धो के डाल देती हूँ तो ये और हट जाए, क्योंकि जब मेहंदी उतरती है ना तो बहुत ही गंदी लगती है और हाथ अजीब से हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने पेशेंट का वेट कर रही हूँ। आज थोड़ा ऐसी ही है क्योंकि सुबह थोड़े मैंने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। और अभी देखो कब तक मैं यहाँ पे रहती हूँ। और फिर घर पहुँच के डिनर करेंगे, तब आप लोगों से मिलते हैं। क्लिनिक पे आने के बाद थोड़ा ऐसा भी हुआ कि बहुत दिन से काम नहीं किया था ना, तो थोड़ी अभी मुझे लग रहा है यूज़ टू होने में टाइम लगेगा। बट गुड़गांव में अभी थोड़ी गर्मी कम हो गई है, तो आई थिंक अभी थोड़ा काम बेटर हो जाएगा हमारा। और मैं बस बैठी हुई हूँ, अभी कुछ नहीं कर रही ऐसा खास। अच्छे कपड़े पहन तो लिए थे दोस्तों मैंने, तो गाइस ईद पे मैंने बड़े अच्छे कपड़े पहन तो लिए थे, ब्लॉग बना लिए। और अब इन सारे कपड़ों को पूरी बाल्टी हो रही है, इनको हाथ से धोने जा रही हूँ। और मैक को अगर पता चलेगा ना, वो मुझे बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि अमन अभी कहीं हमें जाना नहीं है, तो ये कपड़े रखे रखे कुछ हो नहीं जाएगा, तुम सब्र कर लेना। बट मैं क्या बताऊँ, मुझ में ना वो वाला सब्र नहीं है। मुझे आते ही होता है कि ये काम निबट जाए, तो वो मेरे अंदर ना कुछ ज़्यादा ही वो है। और बल्कि मैं बीमार थी आज, हूँ अभी भी हूँ। चलो फिर कपड़े धो के आप लोगों से मिलती हूँ, फिर बनाऊँगी मैं रोटी गर्मा गर्म क्योंकि मैं खाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हम अपने घर जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें लेके ज़रूर आते हैं कि वहाँ से। ये सारी मिर्चों को ना मैंने इस बड़ी सी चलनी में धो के रखा था, इसमें से इतना कबाड़ा निकला है, धो के सुखाया। अब ऐसे डब्बों में आप करके रख लोगे ना डंडियाँ तोड़ के, तो ये ख़राब नहीं होती। ये मेरी मम्मी की टेक्निक है। अब मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। आज मैक का एक स्लॉट फ्री था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि नाश्ता अगर बना सकती हो जल्दी तो मैं आ सकता हूँ 10 मिनट में। तो मैंने जस्ट 10 मिनट वाला पोहा बनाया। और मैं यहाँ शूट कर रही थी, इसलिए मैक इसे ऐसे
चला रहे थे। और मेरे लिए बड़ा अच्छा टाइम होता है जब हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत एंजॉय करती हूँ। एक दूसरे के साथ खाली मुझसे अकेले बैठ के खाया नहीं जाता है। तो मैंने यहाँ बनाया था पोहा और मैक ने बनाई थी चाय, बट फिर उनके पास एक कॉल आ गया तो वो चाय अपनी पैक करके ले गए और मैंने बस झटपट इसे अकेले ही खाया समझो। और जल्दबाजी में ना पोहा का वो मज़ा भी नहीं आ पाया था मुझे बिल्कुल भी। बट अगर आप लोगों को मेरे पोहे की रेसिपी चाहिए ना दोस्तों तो मुझे ज़रूर बताना। पीनट्स हम इसमें पहले फ्राई करते हैं तो बाद में ऐड करके मैं इसको ढक के रख दी थी। तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके चले गए और उनके साथ मुझे भी जल्दी जल्दी खाना पड़ा, मुझे आदत नहीं है। यहाँ बन रहा है डिनर, ये बन रही है शाम की अभी की दाल। राइस मैंने सोक कर दिए हैं और अभी मेरे पास 1 घंटा है, तो 1 घंटे में मुझे पूरा लंच डिनर बना के जाना है। इसलिए जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि शाम को आते आते लेट हो जाता है, तो एटलीस्ट खाना बना होना चाहिए। रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता। आटा गूंद के जाती हूँ ना, आप लोग मुझे कोई ट्रिक बताइए, क्योंकि मैं जब भी सुबह में आटा गूंदती हूँ फ्रिज में रखती हूँ, शाम को उसके मुझसे ना वो नहीं बनते हैं पेड़े, वो बहुत टाइट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा आके ही गूंदूंगी। या तो ऐसा है कि मैं टाइट आटा गूंदती हूँ और ये जो फूड प्रोसेसर से आटा गूंदते हैं वो भी थोड़ा सख्त पड़ जाता है, वो उस टाइम ही ठीक रहता है। मैं सोचूं शाम को आके ही गूंदूंगी। अभी इतना प्रिपरेशन करते हैं। आज है ट्यूसडे, नेक्स्ट डे हो गया है, क्योंकि ब्लॉग की मैं ऐसे ऐसे अपडेट देंगे ना तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज तो समझ में नहीं आएगा, सब मिक्स मिक्स होता जाएगा। चलो गाइस साथ में लंच करते हैं। बज रहे हैं अभी 2 या 2:15। कोई पेशेंट नहीं है, मैं सोच रही हूँ मैं अपना खाना ही खा लूँ, क्योंकि आज मैं लंच में लाई हूँ दाल राइस। बिना राइस अच्छे नहीं रहते हैं, गरम गरम ही राइस अच्छे लगते हैं। बट क्या करूँ, राइस मैंने ना एक सोचा कि रात में नहीं खाते हैं। रात में जब भी मैं राइस खाती हूँ ना मेरी आंखें ना सूज जाती हैं, तो मैंने ये सोचा है कि दिन में ही राइस खाऊंगी। और वैसे भी आजकल बकरीद के बाद आप लोगों को पता होगा कि इस घर में ज़रा नॉनवेज ज़्यादा बनता है, तो डिनर में हमने तुरई गोश्त खाया था, जिसकी मैं वीडियो नहीं ले पाई थी, बट बहुत ही अच्छा बना था। और आज भी डिनर में कुछ नॉनवेज ही है, तो मैंने कहा सुबह को दाल चावल खा लेते। कल तो इवन हमने लंच किया भी नहीं था, कल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल मैंने लंच बनाया भी नहीं था, दोनों ने नहीं किया था। बट आज मैंने बनाई है मूंग मसूर की दाल और चावल। अभी वो खाते हैं, फिर उसके बाद मेरा पेशेंट है, फिर काम करेंगे। लाइफ का रियलिटी चेक भी मैंने सोचा आप लोग को दे देती हूँ। तो आज है वेडनेसडे और आज मैक को 7 बजे ब्रेकफास्ट करना था, तो वो जल्दी आ गए। मतलब 6 बजे का, सुबह के 7 बजे उन्हें ब्रेकफास्ट करना था। और मैंने रात ही उत्तपम बनाने के लिए सूजी में दही डाल के फ्रिज में रख दिया था, सो दैट कि वो सुबह को मुझे इतना देर उसको वेट नहीं करना पड़े, अच्छे से बन जाए। फिर मैंने जल्दी जल्दी से वेजीज चॉप करी और फिर उत्तपम बनाया। एंड लिटरली जब मैं सुबह 7 बजे उठते ही मुझसे ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता है, अजीब सा मेरा मन होता है कि जैसे ऊपर को ही कुछ हो जाएगा। बट मैक ने जब चाय बनाई, मैंने फिर उत्तपम बनाए, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया। बट उसके बाद मेरा मन तब से अजीब सा हो रहा है। और आप लोग देख सकते हैं घर मेरा साफ रहता है, बट मुझे आप लोगों से ये चीज़ शेयर करनी है कि लाइफ में मीट की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। आप कुछ काम अपने सुकून से कर सकते हो, अगर आप वर्किंग हो या नहीं हो। यहाँ पे मैं वर्किंग और नॉन वर्किंग की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सारे काम करना कोई आसान बात नहीं होती है अकेले। अभी आप लोग देखो ये क्या हाल हो रहा है मेरे किचन का। इधर दाल मैंने बनाई है अभी लंच के लिए, ये राइस बन रहे हैं, ये शाम का डिनर बन रहा है। और ये किचन का कुछ हाल पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने अभी खरबूजा कट किया था। ना मैं थोड़ा सा क्लिनिक लेके जाती हूँ, पूरा दिन रहना होता है, थोड़ा खीरा कट करके रखा। तो ये सारे कामों में ना जो किचन फैल जाता है, ये सब हो जाता है। एटलीस्ट झाड़ू पोछा और आपके बर्तन हो जाते हैं ना, तो आप थोड़ा रिलैक्स रहते हो। बर्तन भी ना एक ऐसी चीज़ है जो हर थोड़ी देर में हो जाती है, तो काफ़ी सारे जब निबट जाते हैं तो शाम तक होते हैं। दिन में हम लोगों का इतना कुछ रहता नहीं है कि हम आ रहे हैं, घर पे कोई है जो बर्तन गंदे हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। घर गंदा नहीं होता, घर को रोज़ पोछे की भी शायद ज़रूरत नहीं है, बट अगर रोज़ झाड़ू पोछा नहीं होता ना तो खुद से अच्छा नहीं लगता है। और मुझे दोस्तों अगर ये पता होता ना कि इधर इस एरिया में इतनी वेट की दिक्कत है, मैं सच बता रही हूँ मैं यहाँ कभी भी शिफ्ट नहीं होती। अभी मेरा बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने भी ब्लैंकेट तय नहीं करा है। फेस मेरा कैसा हो रहा है, क्योंकि आज मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने बस मखदूम के खाते सुबह ब्रेकफास्ट तो बना दिया, लेकिन ना तो वो मेरा मन करा खाने का, बिल्कुल भी नहीं।
बहुत ही गर्मी सी हो रही है, अजीब सा चिपचिप वाला वेदर है, उसकी वजह से इचिंग भी हो रही है। ये सब मेरा एरिया रेड हो रहा था, मैंने अपनी स्पून भी उतार दी, सीटियाँ लग रही हैं। ये डिनर बन रहा है क्योंकि मेरा टाइम जो घर आने का है वो 8:30 होता है, और उस टाइम आके डिनर बनाओ। उस टाइम आके मैं रोटी बना सकती हूँ, बट उस टाइम आके मैं खाना नहीं बना सकती, वो भी बना के जा रही हूँ। दिखा रही हूँ मैं आज अपने रियल स्ट्रगल्स आप लोगों को कि ये होती है एक यूट्यूबर की लाइफ, कंटेंट क्रिएटर की लाइफ। आई थिंक वो सबकी होती है, मैं अपनी लाइफ को स्पेशलाइज नहीं कर रही हूँ, बट काम और ये सब चीज़ें ना बड़ी भारी पड़ जाती हैं। फिर अगर उसके बाद अपने लिए कोई वो नहीं बचती है हिम्मत। अब संडे, अभी 9:10 आ गए हो गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा घंटा आगे भी है। अभी डिनर बनना है, थोड़े से बर्तन जाके धोती हूँ और बस फिर निकलती हूँ क्लिनिक के लिए। हेयर्स इतने ख़राब हो रहे हैं, मैंने सोचा है कोई हेयर मास्क लगाऊंगी। सुबह ही सोचा था कि आज मखदूम सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, तो मैं तब से कुछ लगा लूँगी, 9 बजे तक नहाऊँगी तो मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मेरी मन ही नहीं करा लगाने का। इन सब चीज़ों के लिए भी ना एक मन होता है। पहले मैं शायद इसलिए कर लेती थी क्योंकि पहले मुझ पर इतनी काम पहले भी मैं करती थी शादी से पहले, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं करती थी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ये फ़र्क आ जाता है, फ़र्क शादी के पहले और शादी के बाद। चलो दोस्तों, मिलते हैं क्लिनिक पहुँच के आप लोगों से। घर आने के बाद मेरे कुछ कपड़ों के हालात ये हैं कि मैं स्क्रब का लोअर पहनी हुई हूँ और ये टी शर्ट पहनी हुई हूँ, क्योंकि मैं अभी मैंने डाला है बालों में ऑयल, हेयर ऑयलिंग की है मैंने। बहुत ज़्यादा मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं। ईद पे क्या हुआ ना कि मैंने रेगुलर हेयर वॉश किया और बिना ऑयलिंग करे, तो मेरे बाल काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। फेस भी बहुत इस टाइम ख़राब सा लग रहा है। बट मैंने आके पहले काम बर्तन धोए और अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। ये रखा हुआ है आटा, ये मैंने तवा धो के रखा। पहले मैंने आके इतने सारे ये बर्तन धोए, जो भी टिफ़िन होते हैं सुबह एक आध बर्तन रह जाता है। मैंने बनाए थे सुबह दाल चावल, तो दाल का कुकर वगैरह रह गया था, चावल का बर्तन जो मैं जल्दी से पैक करके निकल जाती हूँ। तो बस यार, सुबह में ना ऐसा होता है दोस्तों कि काम भी ज़्यादा है थोड़ा, तो नहाने की हिम्मत नहीं होती है। और नहाने की हिम्मत नहीं मतलब हेयर वॉश करने की, क्योंकि जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ना मेरे बाल गीले रह जाते हैं। मैं ड्राई नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ड्राई से बाल बार बार हीट यूज़ करो तो बाल ख़राब हो जाते हैं। ऑलरेडी बहुत कम हो गए। मैं तो आज अपनी स्कैल्प पे खुद मसाज की तो मुझे दिख रहा है कि कितनी मेरी स्कैल्प लाइट हो रही है, बट पता नहीं क्या हो गया, क्यों इतने बाल झड़ रहे हैं। मैंने तो कुछ कट वगैरह भी, कोई ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं लिया है, और आज मैं देख रही हूँ मेरे इतने डार्क सर्कल भी लग रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो फिलहाल आईफोन में जो होते हैं ना रियलिटी दिखती है, ये वो रियलिटी दिख रही है। तो बस अभी कुछ ऐसे ही हाल हो रहा है। पहले मैं रोटी बनाती हूँ, फिर मैं जल्दी से नहाऊंगी। सुबह को हेयर वॉश करो ना तो सूखते नहीं हो, गीले बांधो तो मुझे लग रहा है गीले बांधने से भी ना बाल बंदे मेरे इसलिए भी मेरे झड़ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज अभी नहा लेती हूँ, हेयर वॉश कर लेती हूँ। नहाते तो यार रोज़ है, बट एक हेयर वॉश करना लड़कियों के लिए थोड़ा रहता ही है। तो अभी मैं जाती हूँ, पहले बनाती हूँ रोटी। तो अभी मैं जाती हूँ, खैर बालों पे बहुत हुआ सिलसिला, किस्सा चल गया पूरा। अभी मैं जाती हूँ रोटी बनाती हूँ, फिर नहाती हूँ, तब तक मैक भी आ जाएंगे। अभी बज रहे हैं 7:45। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, और आते मैं मेरे अंदर एक ना चुल है कि मैं आते बैठती नहीं हूँ, पहले काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं एक बार लेट गई ना तो फिर मुझसे काम वाम कुछ नहीं होगा। तो अभी जल्दी से बनाते हैं रोटी। तो गाइज़, ये था हमारा डिनर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अल्लाह हाफ़िज़।